एक मां जिसको सब भूल गए। धनबाद की एक कहानी। पीछे छूटी एक जिंदगी। धनबाद, कोयले और धूल का शहर। यहीं पर सरकारी अस्पताल के एक भरे हुए वार्ड में मैं उनसे मिली। एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम भुला दिया गया था, जिनकी जिंदगी को रद्दी की तरह फेंक दिया गया था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थीं, छोटी सी और सिकुड़ी हुई। उनकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो चुकी थीं, गहरे दुख से भरी हुई थीं। उन झुर्रियों वाले चेहरे पर कड़ी मेहनत की जिंदगी साफ दिखाई देती थी। अब अकेली और तन्हा वो बस एक और भुला दी गई आत्मा थी। कमजोर शरीर, टूटा हुआ दिल। उनका कमजोर शरीर समय और उपेक्षा से थका हुआ पतली चादर के नीचे कांप रहा था। उनकी हड्डियां टहनियों की तरह कमजोर, हर हरकत के साथ दर्द कर रही थीं। उन्हें एक दूर का रिश्तेदार लेकर आया था, ऐसा लोगों ने कहा। एक अनचाहे पैकेज की तरह दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। उन्हें लेने कोई नहीं आया। डॉक्टर धीमे स्वर में बात कर रहे थे। कुपोषण, वो फुसफुसाते थे। दिल कमजोर हो रहा है, सालों का अनकहा दर्द। लेकिन शारीरिक बीमारियों से भी ज्यादा वो अकेलापन था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अनचाहा होने का एहसास, उन्हीं लोगों द्वारा त्याग दिया जाना जिन्हें उन्होंने पाला था। अंधेरे में एक उम्मीद की किरण, नर्सें फरिश्तों की तरह उनके इर्द गिर्द घूम रही थीं। उनके जख्म साफ करना, उन्हें चम्मच से चावल खिलाना। वे उनसे दया से बात करती थीं, उनकी घायल आत्मा के लिए मलहम की तरह। एक युवा इंटर्न ने उनका हाथ थामा, उनकी अस्पष्ट कहानियों को सुना। उनकी आंखों में उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। उस विशाल खालीपन में मानवीय संबंध की एक झलक। लेकिन संसाधन सीमित थे। अस्पताल काम के बोझ तले दबा हुआ और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था। उनका सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी जरूरतें दवा से परे थीं। उन्हें प्यार की जरूरत थी, उन्हें परिवार की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो वे प्रदान नहीं कर सकते थे। उपेक्षा की परछाई। उनकी कहानी अनोखी नहीं है। देश भर में अनगिनत बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रमों में पड़े रहते हैं, भुला दिए जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। एक ऐसे समाज के शिकार जो जवानी की पूजा करता है और बुढ़ापे को एक पुराने कपड़े की तरह त्याग देता है। हमारे संस्कार मिट रहे हैं, हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। बूढ़ों को बोझ के रूप में देखा जाता है, उनकी बुद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनके अनुभवों को खारिज कर दिया जाता है। हम बड़े घर बनाते हैं लेकिन छोटे परिवार। हमारे माता पिता जिन्होंने कभी हमारा पालन पोषण किया था, खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। हम कहां गलत हो गए? हम इतने बेरहम कैसे हो गए? हमने अपनी करुणा कहां खो दी? क्या यही विरासत हम पीछे छोड़ना चाहते हैं? एक ऐसा समाज जहां बूढ़ों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनकी कहानियां अनकही, उनके बलिदान भुला दिए जाते हैं। इसका जवाब हम में से हर एक के भीतर है। हमें सम्मान, सहानुभूति और माता पिता के प्रति श्रद्धा के मूल्यों को फिर से खोजना होगा। हमें उन त्यागों को याद रखना चाहिए जो हमारे माता पिता ने किए, उस प्यार को याद रखना चाहिए जो उन्होंने हम पर बरसाया। करुणा की एक अपील। इस परित्यक्त मां की कहानी को एक चेतावनी के रूप में देखें। आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्गों को बोझ के रूप में नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में देखा जाए, जहां उनकी बुद्धि को संजोया जाए, उनकी कहानियों को सुना जाए और उनके बुढ़ापे को प्यार और सम्मान से भरा जाए। कार्य करने का समय अब है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि हम एक ऐसी पीढ़ी बन जाएं जो अपनी प्रगति के लिए नहीं बल्कि अपनी उपेक्षा के लिए जानी जाए। ये वीडियो एक सवाल उत्पन्न करता है कि एक जननी जिसने अपने पुत्रों व पुत्रियों के लिए अपने सर्वस्व बलिदान कर दिया है,
उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन सभी से क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार। एक बात सभी लोग समझने की, माँ का अपमान यानी परमेश्वर का अपमान है। हम सभी इसे बदल सकते हैं, तभी स्वच्छ व स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा।